हाय दोस्तों, आज की टॉपिक है अपनी रीड अलाउड। ये सेंटेंस आता है अपने को। पहले तो एक क्वेश्चन टाइप नेम ऑफ द क्वेश्चन टाइप इज़ आज की जो टॉपिक है अपनी रीड अलाउड है। तो क्या पड़ता है दोस्तों इसमें? एक सेंटेंस आता अपने को जिसको अपने को 20 सेकंड में बोल देने का रहता है। एक ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि इसके ऊपर आपको एक 5, 3, 4 सेकंड स्कैन कर लेना आप और उसके बाद इमीडिएटली बोल देना और जैसा रिकॉर्ड हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप सबमिट कर दें। गॉट इट? जैसा आप जैसे एक एग्जांपल देखेंगे अपन कैसा आता और ये ड्यूरेशन का। ठीक है दोस्तों? हियर यू गो। सबसे पहले आप डुओलिंगो में जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है? लॉगिन करे बाद से आप यहाँ पे प्रैक्टिस और ये स्पीकिंग का पार्ट आता अपन वन बाय वन देखेंगे। ये मैं क्लिक करा, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो रहा। जैसा कि मैथ इन्वॉल्व काउंटिंग नंबर्स एंड क्रिएटिंग फार्मूलास। जैसा कि मुझे अंदर मन में पढ़ लिया मैं, रिकॉर्ड पे टिक करके मैथ इन्वॉल्व्स काउंटिंग नंबर्स एंड क्रिएटिंग फार्मूलास। ऐसा आहिस्ता पढ़ें, ज़ोर-ज़ोर से ना पढ़ें, मतलब इतनी ज़ोर से ना पढ़ें, मैथ्स इन्वॉल्व ऐसा ना पढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल ना पढ़ें। ये 20 सेकंड आपको दिए जाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। आई एन्जॉय रीडिंग जैसा कि अंदर मन में पहले पढ़ लेना अपन, ऐसा। फिर रिकॉर्ड करो। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स इन माय फ्री टाइम, ऐसा। आई एन्जॉय रीडिंग्स बुक्स इन माय फ्री टाइम। रीडिंग्स बोल के नहीं आना, रीडिंग दैट्स ठीक है? अब आते हैं, तो इस तरीके से है। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। तो दोस्तों जैसा मैंने डिस्कस किया आज की टॉपिक रीड अलाउड है। रीड अलाउड आता है 20 सेकंड के लिए, पहले ड्यूरेशन बोल देता हूँ। अब इसके मार्क्स कहाँ-कहाँ आते हैं? एग्ज़ाम्पल इसके मार्क्स जो है, ये सब स्कोर कहाँ-कहाँ जाता है? जैसा कि मैं एक मर्तबा आपको इसका स्कोर बता देता हूँ। ये स्कोर रिपोर्ट है डुओलिंगो की। स्पीकिंग अब जो प्रेज़ेंट आ रहा है जुलाई 1 से स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग और ये प्रोडक्शन, लिटरेसी, कम्प्रीहेंशन और ये कन्वर्सेशन। तो ये कहाँ आता है दोस्तों? लेट्स सी दिस। अगर मैं ये सेंटेंस रीड कर रहा हूँ, जैसा कि व्हाट डज़ ही लुक लाइक? अगर मैं पढ़ा, तो इसके मार्क्स मेरे को कहाँ-कहाँ मिलेंगे? गॉट इट? स्पीकिंग में मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में और कन्वर्सेशन में मिलेंगे। स्पीकिंग में, कॉम्प्रीहेंशन में और कन्वर्सेशन में मिलेंगे। तो अपने को कैसा है पहले तो चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। लेट्स बिगिन अवर रोल। तो इस तरीके से अपने को कहाँ-कहाँ स्पीकिंग में आता, कॉम्प्रीहेंशन में और कन्वर्सेशन में आता। इसका इसका रीड आउट का अपने को, ठीक है? ये सेंटेंस पढ़ता हूँ। इसका ड्यूरेशन कितना था आपको पढ़ने का? 20 सेकंड का था। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अपने को कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 टू 6 आते हैं अपने को। गॉट इट दोस्तों? नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अपने को कितने आएँगे? 5 टू 6 आते हैं अपने को इसमें, ठीक है? देयर यू गो। नेक्स्ट, बूस्ट कैसा करें दोस्तों स्कोर? अब ये है कि सर मेरे को बहुत अच्छा स्कोर आना, मैं बूस्ट कैसा करूँ इसको? यानी मेरे को अच्छे मार्क्स आए इसमें, बहुत शानदार मार्क्स आए। तो लेट्स बिगिन। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखें, इसको बोलते हैं प्रोनंसिएशन। आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा रहना। गॉट इट? प्रोनंसिएशन में सी प्रोनंसिएशन, ईडी एंडिंग, साइलेंट लेटर और असेंडिंग। बहरहाल ये मैं सीक्वेंस में दिया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है था। अपन वन बाय वन देखेंगे। गॉट इट दोस्तों? तो वन्स अगेन रीड अलाउड एक सेंटेंस आता, आपको पढ़ना रहता, 20 सेकंड का रहता। प्रिपरेशन के लिए एक ऐसा समझो कि 5 सेकंड, 3 सेकंड समझो आप प्रिपरेशन के लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो प्रोनंसिएशन अपना डेवलप करना है। प्रोनंसिएशन बोले तो सी, ईडी, एस साइलेंट लेटर। जैसा देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को सी कन्फ्यूज़ हो जाते पढ़ते वक़्त। मैं थोड़ी एडिशनल नॉलेज दिया दोस्तों। जैसा कि अगर सी ये थोड़ी देर के लिए समझो कि मैं सी का साउंड तो अपने को मालूम है, कभी आप ये बचपने में आप पढ़े होंगे, बचपने में पढ़े होंगे, सी कभी एस की आवाज़ निकालता, सी कभी के की आवाज़ निकालता। तो उस तरीके से अपन लर्न करेंगे क्यों होता हो ऐसा बोल के। सी 2 तरह की आवाज़ निकालता है, एस की और के की। कब निकालता बोले तो देखेंगे। पहले अपन वॉवेल्स लिख लेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, वाई लिख लिए अपन। स्क्रीन पे मैं लिख दिया है। अगर सी ए के साथ आ रहा या ओ के साथ आ रहा या यू के साथ आ रहा, यानी कि सी के बाद इमीडिएटली या तो ए आ रहा या तो ओ आ रहा या तो यू आ रहा, उसकी आवाज़ के की आती है। जैसा कि मैं केक लिखना चाह रहा हूँ, सी ए के ई, तो उसको के की आवाज़ कहीं को पढ़ रहे हैं, उसको सी ए बोल रहे हैं अपन। तो और एक कैप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं कैप इसको? सी ए बी कैप, क्यों पढ़ रहे हैं उसको कैप? इसलिए कि सी ए के साथ है बोल के। गॉट इट?
अगर मैं पढ़ रहा हूँ और एक कौन सा है यू, क्यूट पढ़ रहा हूँ मैं, क्यूट पढ़ रहा हूँ, क्यूट पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ इसको? क्योंकि सी ए के साथ आ रहा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है के की आ रही है। तो प्रोनंसिएशन ऑफ सी। तो थोड़ा मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि आपको मिस्टेक ना हो। बहुत सारे जो इंग्लिश के लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे। आई एम सॉरी फॉर दिस कर। तो ई, आई, वाई के साथ अगर आ रहा, यानी सी के बाद इमीडिएटली या तो ई है, या तो आई है, या तो वाई है, उसकी आवाज़ कैसी आती? एस की आती। सेंटर, सेल, सीरियल, सिटी, साइबर, साइनेट्रो, सिलेंट्रो, वो साइबर, साइनिकल, सिंबल। तो इस तरीके से है। गॉट इट? तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी थोड़ा लर्न करें आप, किस तरीके से ए ई आई ओ यू वाई के बाद सी। क्यों बोले तो आप फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन में भी आपकी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा रहना। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में सी का एक ही आवाज़ नहीं कर रहा, आई कहीं पे भी, और स्टार्टिंग में और मिडिल में और रूल्स एक ही रहेंगे इसके। जैसा कि प्रोनाउंसिएशन में सी आई बोल के आ रहा, गॉट इट? पी आर ओ एन यू एन, सी आई ए टी एन। तो एस की आवाज़ आ रही है इसमें, क्यों? आई के साथ है ना प्रोनाउंसिएशन। आप एक लेटर लिख के देखो, केक लिख के देखो, कॉलेज की स्पेलिंग देखो, सी ओ एल एल ई। क्योंकि सी के बाद अपने को क्या आ रहा? ई के बाद अपने को ओ आ रहा, जिसकी वजह से अपन उसकी आवाज़ क्या करें? केक ही नहीं गा रहे, कॉलेज। तो इस तरीके से है। तो सी के ऊपर बहुत सारा वर्क करें, सी का अच्छा प्रैक्टिस करें, इसको पॉज़ करके वीडियो देखें, ताकि आपका स्कोर अच्छा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट को जो है बहुत से बहुत अच्छा स्कोर आए, और तकरीबन बहुत स्कोर आता है, स्पीकिंग बढ़ जाती है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता। प्रोडक्शन मैंने स्पीकिंग पार्ट आपका बढ़ जाता समझो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में आता है तकरीबन प्रोडक्शन, तो स्पीकिंग में याद रखें आप कि जो है, अगर आपको अच्छा आना है तो प्रोनंसिएशन आपका अच्छा रहना। नॉट ओनली यहाँ पे आपको स्पीकिंग के जितने भी क्वेश्चंस आएँगे वो वहाँ पे आपको हेल्प होगा ये पढ़ना। प्रोनंसिएशन का जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनंसिएशन तो मैं अभी सी का देखे अपन। अब ईडी एंडिंग देखेंगे। गॉट इट? प्रोनंसिएशन ऑफ ईडी एंडिंग। अगर ज़्यादातर बहुत सारे अपने कंट्रीज़ में इंग्लिश में ईडी को अपन यहाँ पे ईडीज़ पढ़ते। जैसा कि हेल्प्ड, गॉट इट? आपकी प्रोनंसिएशन में और एक क्या आता मालूम है? ईडी एंडिंग। अब गोरे यानी मतलब फॉरेन इंग्लिश कंट्री पीपल कैसे क्या पढ़ते हैं मालूम? ईडी को ई पढ़ते। तो यहाँ पे इसकी प्रोनंसिएशन कैसी है क्या मालूम? हेल्प्ड, ना कि हेल्प्ड। क्यों बोले तो अगर पी के बाद आपको ईडी आ रहा, के बाद ईडी आ रहा, एसएच के बाद ये, एसएच के बाद आपको ईडी आ रहा, सीएच के बाद ईडी आ रहा, जीएच के बाद ईडी आ रहा, टीएच के बाद ईडी आ रहा, और एसएस के बाद ईडी आ रहा, सी के बाद ईडी आ रहा, एक्स के बाद ईडी आ रहा, तो वो क्या होगा? आपको उसके बाद कही आएंगी? टी की आएंगी। जैसा कि हेल्प्ड, लुक्ड, वॉच्ड, वॉच्ड, लॉफ्ट, ब्रीथ, किस्ड, डैश्ड, फिक्स्ड। तो ये चीज़ का आप माइंड में याद रखें कि इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करें। गॉट इट? हेल्प्ड, लुक्ड। ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट जैसा दिल बोला जो है पढ़ते रहे यहाँ पे, ये जो है सेंटेंसेस आ रही अपन देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा आ रहा, जैसा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रोग्रेस ऑन, टीम्स, बहरहाल थोड़े और देखेंगे। इसमें कुछ भी ईडी आ रही हैं, तो उसकी आवाज़ कैसे? जैसा कि यहाँ पे एस की भी अपन देखेंगे। 1 सेकंड, विल बैक टू ये। तो ये बात ख़्याल रखें कि जो है ईडी एंडिंग का अच्छी आवाज़ जो ईडी की आती, वो तकरीबन बहुत सारे वर्ड्स में जो एंडिंग पी, के, एसएच, सीएच, जीएच, टीएच, एसएस, सीएक्स होते, उसकी आवाज़ टी की होती है। हेल्प, लुक्ड, वॉच्ड, वॉच्ड, लाफ्ड, ब्रीथ, किस्ड, डैश्ड, फिक्स्ड। तो ये अब और एक लेटर जिसकी सिर्फ ईडी में सिर्फ डी पढ़ा जाता, कॉल्ड, ओपन्ड, क्लीन्ड, ऑफर्ड, डैमेज्ड, लव्ड, यूज्ड, फॉलोड, एन्जॉयड, इमेज्ड। जस्ट ईडी, इमेज्ड बोल के नहीं पढ़ते, इमेज्ड पढ़ते, एन्जॉयड, डी की आवाज़ है एन्जॉयड, ई डी नहीं लगाना आप। तो और एक-एक में होता, अगर टी की एंडिंग है और डी की एंडिंग है, तो उसके बाद अगर टी की एंडिंग है और डी की एंडिंग है, तो ईडी अगर आया, तो उसमें आईडीज़ पढ़ना, वांटेड, नीडेड। तो इस तरीके से पढ़ें। तो ये था आपको क्या था? ईडी एंडिंग का था। लेट्स बिगिन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपनी पहली क्या थी?
टी प्रोनाउंसिएशन देख लिए अपन, ईडी एंडिंग है, अब एस एंडिंग है। लेट्स बिगिन एस एंडिंग। एस एंडिंग क्या है बोले तो तकरीबन इंग्लिश कंट्री में गोरे जो है दोस्तों, गोरे जो है एस को आईजेड और जेड पढ़ते तकरीबन। जैसा कि अगर एक वर्ड है जिसकी एंडिंग एस, सॉरी सी एस एक्स जी एस एस सी एच एस एच जी ई, गॉट इट? तो उसके साथ अगर एस आया तो रेस है वहां पर तो वड़ी है, एस आया तो उसकी आवाज आईजी की होंगी। जैसा रेसेस, बसेस, बॉक्सेस, प्राइसेस, किसेस, वॉचेस, डिशेस, चेंजेस, ये बात आप याद रखें। तो इसकी स्लीप्स, बुक्स, हैट्स, क्लिप्स, सॉरी एस लिखना भूल गया, ग्राफ्स, माइक, तो इस तरीके से। तो इसका कैसा पढ़ेंगे दोस्तों? गॉट इट? इसकी आवाज कैसे आएंगे मालूम? जेड की आएंगे, आप पढ़े होंगे बचपन में। ही सेज, यहाँ पे एक मरतबा फिर से आ रहा हूँ मैं। अगर डी की एंडिंग है डी जी एल एम एन एन जी आर वी वाई की एंडिंग है और उसके बाद एस है तो उसकी आवाज जेड की आएंगी। डी बोलते ज्यादातर। क्रैब्स, वर्ड्स, bags, deals, dreams, fans, things, wears, gloves, plays। जैसा कि he is बोलेंगे आप, he says बोलेंगे, he says बोलेंगे। क्यों बोले तो y के बाद अगर आपको y के बाद s आ रहा तो उसकी आवाज z की आती। तो क्या बोलेंगे आप? he says, गॉट इट? तो ये तकरीबन आपका बूस्ट कर देगा स्कोर, बहुत जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा, बहुत शानदार स्कोर आएगा। अच्छा पढ़े, मिस्टेक ना करें, रुके नहीं और बहुत सारा प्रैक्टिस करके दें एग्जाम, ऐसा रैंडमली ऐसा जाके दे दें नहीं। हाँ। नेक्स्ट आते हैं साइलेंट लेटर पे। बहुत सारे साइलेंट लेटर हैं जिसमें से मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ, वैसा तो बहुत है। जैसा कि ई है, केक पढ़ते होम। क्यों बोले तो ऑफन साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड, इट यूजुअली कम प्रोसीडिंग वॉवेल से इट इज लॉन्ग वॉवेल। तो तकरीबन इसको ऐसे कैसे आते हैं बोलो, केक होम ऐसा पढ़ते हैं। अब देखो आप, ऑफन फाउंड बिफोर टी, बिफोर अगर टी से पहले आ गए तो इसको थम पढ़ते, बस सेटल पढ़ते इसको। तो इस तरीके से थोड़े सरके में नाइट, राइट, ये अगर फाउंड बिफोर आर, फाउंड बिफोर एन, तो इसे बिगिनिंग ऑफ दी वर्ड्स एम भी साइलेंट रहता। बहुत सारे तो कुछ साइलेंट लेटर मैंने दी हैं ताकि आप वर्कआउट करें। तो ये चीज़ है साइन। देखो आप, साइन, जी साइलेंट, ऑफन फाउंड बिफोर एन, तो साइन ऐसा है। तो ये चीज़ है कि अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़े सर के मैंने दिए हैं, किंतु वह तो अगर ये मैं अगर डिस्कस कर रहा तो पूरा ये आपको जो है कम से कम 1 डे का डिस्कस हो जाएगा पूरा। ये वीडियो कम से कम 12-15 घंटे की बन जाएगी। तो ये मैंने सिंपल दिया, थोड़ा स्टडी करें और एक जितना भी हो सकता है अगर ये भी नहीं हो रहा साइलेंट, एटलीस्ट 3 वो चीज़ पढ़ें आप। तो ये चीज़ है, वो इतना हो जाएगा, मैं ज़्यादा भी ना एग्ज़ॉस्टेड हो जा रहे हैं यहाँ। पहले तो आप लोगों ने टाइम भी नहीं है ज़्यादा, तो मैंने इतना थोड़ा वर्कआउट कर लें कि जो है अगर ये नहीं आ रहा तो इतना तो ये देख लें कि जो है एस का देख लो आप और डी एंडिंग देख लो, बस आप ये याद रख लो आप। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा थोड़ा-थोड़ा। डेली थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ो, आपको आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको कॉमा आया, बहुत सारे स्टूडेंट को कम स्कोर आता, क्यों? इस बात से कि जो है दे डोंट यूज़ द कॉमा, जस्ट ऐसा पढ़े आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो रुकते नहीं, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई हैड एग्स, टोस्ट, बेकन एंड ऑरेंज जूस, ऐसा पढ़ देते। बिल्कुल ना पढ़ें ऐसा, गॉट इट? कॉमे की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आई वांटेड टू गो फॉर ए वॉक बट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसा नहीं आई वांटेड टू गो वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसा नॉर्मल नहीं पढ़ना। कॉमा एक पॉज करता, जैसा आप फुल स्टॉप का कितना टाइम ले रहे हो उससे ज़रा थोड़ा कम। तो अगर आप इसको इग्नोर करें, इन द मॉर्निंग आई लाइक टू गो फॉर ए रन, ऐसा पढ़ना। इन द मॉर्निंग आई लाइक टू गो फॉर रन, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा, लीसा कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, ऐसा, थैंक यू मिस्टर स्मिथ फॉर योर असिस्टेंस, ये चीज़ है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आप इस आफ्टर मीटिंग, सॉरी आफ्टर द मीटिंग वी वेंट आउट फॉर लंच। एक मर्तबा ड्यूलिंगो में जब रीड आउट पढ़ते हैं आप तो उसको डबल ना पढ़े, जैसे कि मैं भी थोड़ा टायर्ड हूँ,
बहुत वर्क से हूँ, तो मैं बहुत सारा मैं आपको ऐड में च वीडियो बना रहा हूँ आजकल। तो ये बात है कि जो है शी बॉट एपल्स, ऑरेंज, बनानास एंड ग्रेप्स, इस तरीके से पढ़े। शी बॉट एपल्स, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, ऐसा ना पढ़े, टाइम वेस्ट ना करें। जैसा आपको जल्दी होता, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करिए। वन्स अगेन आई विल गो विथ दिस रिपीट फॉर यू। शी बॉट एपल्स, ऑरेंजेस, बनानास, ग्रेप्स, ऐसा पढ़े। ना कि रोबोटिक, शी बॉट्स एपल, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, ऐसा नहीं। नेचुरल पढ़े हर चीज़। तो प्रोनंसिएशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। लेटर जितना भी हो सकता ये पढ़ें, और ईडी एंडिंग ऐसे पढ़ें, और कहाँ-कहाँ जाते, स्पीकिंग में ज़्यादा, कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा और कन्वर्सेशन में ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट वेस्ट। और थैंक्स फॉर वाचिंग। ये रे और एक बात बोलूँगा कि दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सब्सक्राइब कर लें, तो मेरे अब जितने भी वीडियो आने वाले हैं, क्वेश्चन टाइप्स में आने वाले हैं और बूस्टर्स के लिए आएँगे, वो तकरीबन आपको जो है बूस्टर्स आएँगे। बूस्टर्स इन द सेंस आपको पूरा स्कोर, आपको अच्छा स्कोर आने के लिए मैं पूरा बना रहा हूँ आपको, ऐसा है समझो। तो आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, और कमेंट लिखें कुछ भी, अगर बहुत एक्सट्रीमली इश्यू चल रहे हैं आपको कुछ भी बहुत, तो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप 9030259782। लाइक करना ना भूलें, कमेंट, शेयर और स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। गॉट इट? और थैंक्स फॉर वाचिंग। संडे को भी आप लोगों के लिए बहुत आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए बनाया। साइड में भी रहता हूँ, थोड़ा नहीं भी बनाता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आप लोगों को कुछ मिलना, अपना स्कोर करना अच्छा बोल के है। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे को। अगेन, बाय, टेक केयर।